हमारी लंबी उम्र के लिए व्रत रोज रखती है, अपनी खुशियों को परे रख के हमारी खुशियों को खोज रखती है। हमारी लंबी उम्र के लिए व्रत रोज रखती है, अपनी खुशियों को परे रख के हमारी खुशियों को खोज रखती है। पर ये नियम इंसानियत का मेरी समझ से बाहर जा रहा है। पर ये नियम इंसानियत का मेरी समझ से बाहर जा रहा है। लोग कुत्ते पाल लेते हैं पर माँ उन्हें बोझ लगती है। लोग कुत्ते पाल लेते हैं पर माँ उन्हें बोझ लगती है। और ये दूसरा शेर जो मैं पढ़ूंगा, ये मैं आपको बता दूं कि 19 साल का ही हूँ, तो मेरे शेर के हिसाब से आप लोग मेरे को जज ना करें कि कोई होगा जो घर पे मेरे इंतज़ार कर रहा होगा। कोई नहीं है, घर पे माँ बाप ही है जो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये उसकी वफाई सच्ची लग रही थी, उसकी वफाई सच्ची लग रही थी, अंदाज से वो भले छोटी बच्ची लग रही थी। उसकी वफाई सच्ची लग रही थी, अंदाज से वो भले छोटी बच्ची लग रही थी, पर मोहब्बत उसकी गज़ल की तरह थी। पर मोहब्बत उसकी गज़ल की तरह थी, समझ भी ना आई और अच्छी लग रही थी। समझ भी ना आई और अच्छी लग रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये मतलब आजकल जैसे अभी फ़ोन्स खुले भी हुए हैं, सब फ़ोटोज़ लेते हैं, तो फ़ोटो लेने के इस रिवाज पे कुछ बनाया था कि वो लम्हे समेटने ज़रूरी हैं जिसमें आप अकेले ही निखर जाते हैं। वो लम्हे समेटने ज़रूरी हैं जिसमें आप अकेले ही निखर जाते हैं, और वो लम्हे भी याद रहने चाहिए जहां आप प्यार करके बिखर जाते हैं। वो लम्हे समेटने ज़रूरी हैं जिसमें आप अकेले ही निखर जाते हैं, और वो लम्हे भी याद रहने चाहिए जहां आप प्यार करके बिखर जाते हैं। वैसे तो खुद को आईने में देख लेते हैं लोग, वैसे तो खुद को आईने में देख लेते हैं लोग, पर तस्वीरें इसलिए ली जाती हैं क्योंकि आईने वो लम्हे नहीं दिखाता जो गुजर जाते हैं, क्योंकि आईने वो लम्हे नहीं दिखाता जो गुजर जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस साल मेरा बर्थडे था 10 दिन पहले, और मम्मी ने मेरे को राहत सर की किताबें गिफ्ट की, नाराज़। तो मैं उनके जैसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं बन पाऊंगा, लेकिन एक बहुत ख़ास बात है कि मेरा और उनका बर्थडे सेम दिन होता है, 1 जनवरी। और उनको मतलब जिस तरीके से वो लिखते हैं उस तरीके से, मतलब उनके जैसा नहीं पर कुछ ट्राई किया है। शायद मैं इतना जानता नहीं हूँ, शायद इसको नज़्म कहते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ। अब रोना अच्छा नहीं लगता, अब सोना अच्छा नहीं लगता, अब बेवजह रोना अच्छा नहीं लगता, अब बेवजह सोना अच्छा नहीं लगता, अब किसी से भी दिल नहीं लगाते हैं, अब किसी से भी दिल नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब किसी को खोना अच्छा नहीं लगता। कोई मिलेगा कोई आएगा कुछ बातें होंगी, कोई मिलेगा कोई आएगा कुछ बातें होंगी, अब ऐसे सपने पे रोना अच्छा नहीं लगता। नकली लोग पहचान नहीं पाता मैं, नकली लोगों को पहचान नहीं पाता मैं, इसलिए अब जिंदगी में किसी का होना भी अच्छा नहीं लगता। पत्थर से हम और पत्थर सी ये जिंदगी, पत्थर से हैं हम और पत्थर सी ये जिंदगी, अब तो मलमल का सलोना भी अच्छा नहीं लगता। खेल गए सब जिंदगी से इस कदर, खेल गए सब जिंदगी से इस कदर, अब तो कोई खिलौना भी अच्छा नहीं लगता, अब बेवजह रोना अच्छा नहीं लगता, अब बेवजह सोना अच्छा नहीं लगता। एक और ऐसी पढ़ूंगा। तुझसे मिलने का सब्र बना रहता है, तुझसे मिलने का सब्र बना रहता है, तेरे प्यार का असर बना रहता है। तुझसे मिलने का सब्र बना रहता है, तेरे प्यार का असर बना रहता है। तू नहीं होती है नज़रों के सामने तो क्या हुआ, तू नहीं होती है नज़रों के सामने तो क्या हुआ, तेरी हर एक खबर का पता रहता है। मदिरा में नशा नहीं है जितना तेरी आंखों में है, मदिरा में उतना नशा नहीं है जितना तेरी आंखों में है। एक मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात तक नशा बना रहता है। कुछ और नहीं सोचता, थैंक यू सो मच। कुछ और नहीं सोचता मेरा दिल, कुछ और नहीं सोचता मेरा दिल, बस तेरी ही यादों में फना रहता है। दुनिया से छुपा लेता हूँ मैं अपने दुख दर्द, दुनिया से छुपा लेता हूँ मैं अपने दुख दर्द, मुझे तेरे हर एक जख्म के पते का पता रहता है। तेरे होने का भी गुरूर है मुझे, तेरे होने का भी गुरूर है मुझे, पर वहीं तेरे खोने का भी डर बना रहता है। तुझसे मिलने का सब्र बना रहता है, तेरे प्यार का असर बना रहता है। एक शायरी और पढ़ूंगा, फिर एक कविता पढ़ूंगा और फिर अपनी जगह लूंगा। बेवजह किसी औरत को सताया ना करो, बेवजह
बेवजह किसी औरत को सताया ना करो, अपनी खोखली ताकतों से उसे डराया मत करो। बेवजह किसी औरत को सताया ना करो, अपनी खोखली ताकत से उसे डराया ना करो। और जो औरतों को बुरी नज़र से देखते हैं उनसे एक विनती है, और जो औरतों को बुरी नज़र से देखते हैं उनसे विनती है, तुम लोग ना रावण को जलाया मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक कविता पढ़ूंगा और मैं बता दूं इस कविता का एक रूल है। इस कविता, ये टंग ट्विस्टर है, मतलब आप लोग को मैं बता दूं कि ये कविता आपको सुननी नहीं होगी, मेरे को देखना भी होगा, तब आपको कविता और अच्छे से समझ आएगी। और ये कविता आप देखेंगे आपको अच्छे समझ आएगी। और इस पूरी कविता के बीच में दाद नहीं दीजिएगा, ये पूरी कविता लगातार सुनती चली जाइएगा और एंड में बताइएगा कि कैसी लगी। कविता का नाम है कल। टंग ट्विस्टर है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी छूट गई तो आपको मतलब शायद समझना है। मैं कल से आया कल तक जाऊंगा, मैं कल से आया कल तक जाऊंगा, कल के बाद मैं कल बन जाऊंगा। मैं कल से आया कल तक जाऊंगा, कल के बाद मैं कल बन जाऊंगा। कल के लिए मैं कल बना था, कल के लिए मैं कल बना था, उस कल तक पहुंचने के लिए मैं कल चला था। पर वो कल नहीं आया, पर वो कल नहीं आया जिसका इंतज़ार मुझे कल था, पर वो कल नहीं आया जिसका इंतज़ार मुझे कल था। और आने वाले चक्कर में मैंने बर्बाद कर दिया वो आज जो मेरा कल था। अब कल से मिलने के लिए मुझे कल जाना होगा, अब कल से मिलने के लिए मुझे कल जाना होगा। मेरा कल खराब था पर मुझे अपना आने वाला कल बनाना होगा। जिस कल से मुझे नफरत थी, जिस कल से मुझे नफरत थी, उस कल से मैं सीख गया। कल की बात को याद रखकर मैं आने वाले कल से जीत गया, आने वाले कल से जीत गया। मैंने कल मेहनत की थी, मैंने कल मेहनत की थी क्योंकि मुझे कल में कल की उम्मीद थी। कल में कल यानी कल में कोमलता, अच्छी लाइफस्टाइल। मैंने कल मेहनत की थी क्योंकि मुझे कल में कल की उम्मीद थी, पर उस कल ने मुझे धोखा दे दिया जिस कल से मेरी प्रीत थी। उस कल ने मुझे धोखा दे दिया जिस कल से मेरी प्रीत थी। कल के चक्कर में मेरा कल खराब हो गया, कल के चक्कर में मेरा कल खराब हो गया, और उस कल की वजह से मेरे आने वाले कल पे दबाव हो गया। कल के बारे में सोचना फिजूल है, कल के बारे में सोचना फिजूल है। ये कल ने ही मुझे बता दिया, कल से जीतने की कोशिश थी और कल ने ही मुझे हरा दिया। इसलिए आज की फिक्र मुझे कल थी, आज की फिक्र मुझे कल थी, पर कल की फिक्र मुझे आज नहीं होगी। आज की फिक्र मुझे कल थी पर कल की फिक्र मुझे आज नहीं होगी। अगर कल जम के करूंगा मेहनत तो आने वाले कल में जिंदगी किसी चीज की मोहताज नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत